इस एडिटोरियल को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई बैकग्राउंड क्या है, कि भाई किस न्यूज़ पे ये एडिटोरियल आधारित है। तो अभी हाल ही में क्या किया, केंद्र सरकार ने 3 आईपीएस ऑफिसर्स जो कि पश्चिम बंगाल कैडर के हैं, पश्चिम बंगाल कैडर के 3 आईपीएस ऑफिसर्स को केंद्र सरकार ने क्या किया है, कुछ अन्य काम सौंप दिए हैं ना। कि भाई केंद्र सरकार ने एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है, हमारा जो गृह मंत्रालय है, उस गृह मंत्रालय ने इन 3 बंगाल के आईपीएस ऑफिसर्स के संबंध में कहा है कि भाई इनको अलग काम दे दिए, इनको वहाँ से हटा के, पश्चिम बंगाल से हटा के कुछ अन्य काम इनको सौंपे गए हैं। तो इस बात को लेकर विवाद है कि भाई पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उनका ऐसा मानना है कि भाई केंद्र सरकार जो है वह एक तरीके से अपनी पावर का दुरुपयोग कर रही है। तो यही इसी के संबंध में हम इस एडिटोरियल में चर्चा करेंगे। बैटल फॉर बंगाल, कि भाई बैटल का मतलब होता है युद्ध, कि भाई बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और ये जो संघर्ष है, ये जो युद्ध है ना, तो भाई इसमें हम क्या क्या होगा आगे, ये सारी की सारी बातें देखेंगे। पुलिस पर्सनल शुड नॉट बी मेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल बैटल, कि भाई पुलिस के जो कर्मचारी हैं, पर्सनल मतलब स्टाफ कर्मचारी, शुड नॉट बी मेड इंस्ट्रूमेंट्स, उनको उपकरण नहीं बनाया जाना चाहिए ऑफ अ पॉलिटिकल बैटल, कि भाई जो राजनीतिक लड़ाई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पश्चिम बंगाल और आप कह सकते हो कि केंद्र सरकार की एक लड़ाई चल रही है, खींचतान उनमें चल रही है। तो उसमें ये जो पुलिस अधिकारी हैं इनको एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है, इनको उपकरण की तरह प्रयोग किया जा रहा है। भाई हो सकता है केंद्र सरकार को ऐसा लगता हो कि ये जो 3 आईपीएस ऑफिसर्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष में हैं, तो केंद्र सरकार हो सकता है कि भाई कुछ इस तरह से चाह रही हो कि इन्हें यहाँ से हटा लिया जाए, है ना। तो इस तरह की कई बातें एडिटोरियल पढ़ेंगे तो और कुछ बातें हमें समझ में आएंगी। देखते हैं। तो ये है न्यूज़ कि द अपॉइंटमेंट ऑफ 3 आईपीएस ऑफिसर्स ऑफ द वेस्ट बंगाल कैडर टू वेरियस पोस्ट बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन थर्सडे, कि भाई गुरुवार को क्या किया गया, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जो 3 आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो कि वेस्ट बंगाल कैडर के हैं, उनका क्या किया गया, उनकी अपॉइंटमेंट किया गया, है ना, उनकी प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति का मतलब समझते हो ना, कि भाई इनको क्या किया गया, इन 3 आईपीएस ऑफिसर्स को वेस्ट बंगाल से हटाकर कई कुछ अन्य पोस्ट इनको दे दी गई है ना, कि भाई इन तीनों व्यक्तियों को अलग अलग पोस्ट दे दी गई है और इनको पश्चिम बंगाल से हटाने का काम केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया है। तो ये जो काम किया है, ये जो नियुक्ति हुई है, अब देखना यहाँ पे ये जो हैज़ आया है ना, ये हैज़ आया है अपॉइंटमेंट के लिए, कि भाई ये जो अपॉइंटमेंट है, द अपॉइंटमेंट हैज़ एस्केलेटेड। एस्केलेट का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ा देना। जैसे एस्केलेटर होता है ना, कि आप खड़े हो गए एस्केलेटर पे और वो ऊपर ले जाता है आपको, है ना। तो बस एस्केलेट का मतलब होता है ऊपर ले जाना और ज़्यादा बढ़ा देना, स्थिति जो है उसे और ज़्यादा तनावपूर्ण बना देना। तो ये जो नियुक्ति हुई है, हैज़ एस्केलेटेड द कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है टकराव, टकराव बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, कि भाई ये जो नियुक्ति हुई है, इस नियुक्ति से केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच का जो टकराव है और ज़्यादा बढ़ गया है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, ध्यान देना, अगर चीफ मिनिस्टर के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ आपने क्या किया, या कुल मिला के कोई पोस्ट है, उस पोस्ट के साथ में व्यक्ति का नाम भी लिखा हुआ है, तब हम क्या करते हैं, वहाँ पे द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर यहाँ पे ममता बनर्जी नहीं लिखा होता ना, सिर्फ चीफ मिनिस्टर लिखा होता, तब इसके आगे हम क्या करते हैं, द आर्टिकल लगाते। तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज टर्म, टर्म का मतलब है करार देना। द डेप्यूटेशन का मतलब है यहाँ पे नियुक्ति। ऑर्डर despite the state's objection, a colorable exercise of power and blatant misuse of emergency provision of IPS cadre rule 1954। तो गृह मंत्रालय का ये जो फैसला है, इसके संबंध में पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या कहना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस डेपुटेशन ऑर्डर को, ये जो एक तरीके से नई नियुक्ति का जो ऑर्डर केंद्र सरकार ने या गृह मंत्रालय ने जारी किया है, इस ऑर्डर के संबंध, इस ऑर्डर को करार दिया है ममता बनर्जी ने, है ना। इस ऑर्डर के संबंध में कहा है क्या, डेस्पाइट के बावजूद द स्टेट्स ऑब्जेक्शन, कि भाई पश्चिम बंगाल जो है उसने आपत्ति जताई है, कि भाई ये जो ऑर्डर है ना गृह मंत्रालय का, इस ऑर्डर पे पश्चिम बंगाल सरकार ने आपत्ति जताई है और इस ऑर्डर को कहा है अ कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर, कि भाई ये जो एक तरीके से
ताकत को रंग दिया जा रहा है। समझना है यहाँ से, प्रतीकात्मक अर्थ समझना है इसका। अ कलरेबल एक्सरसाइज का मतलब है आपका कदम, है ना, आपकी गतिविधि। ऑफ पावर, कि भाई पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है, केंद्र सरकार के इस ऑर्डर के बारे में, कि भाई ये एक तरीके से ताकत को रंग देने की कोशिश है। कुल मिला के केंद्र सरकार ताकत का इस्तेमाल कर रही है। एंड ब्लेटेंट मिसयूज, ब्लेटेंट का मतलब होता है बिल्कुल बेधड़क, बिल्कुल खुलेआम करना। एंड ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ आईपीएस कैडर रूल 1954। भाई ये जो काम केंद्र सरकार ने किया है ना, केंद्र सरकार कर सकती है। केंद्र सरकार आईपीएस की जो नियुक्ति है वह केंद्र सरकार के कंट्रोल में होती है। तो पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि भाई आपातकालीन जो प्रावधान हैं आईपीएस कैडर रूल 1954 से जुड़े हुए, आईपीएस की नियुक्ति से संबंधित जो आपातकालीन प्रावधान है उनका खुलेआम केंद्र सरकार गलत प्रयोग कर रही है। ऐसा किसका कहना है? पश्चिम बंगाल सरकार का। आगे देखते हैं। द कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लगातार। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता। बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स इज नाउ टेकिंग अ टर्न। फॉर, टेक अ टर्न का मतलब है मोड़ आना। फॉर द वर्स अहेड ऑफ द 2021 असेंबली इलेक्शन है। तो देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि द कॉन्स्टेंट हॉस्टिलिटी, कि भाई ये जो लगातार दुश्मनी चल रही है ना राज्य सरकार के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में, इज नाउ टेकिंग ए टर्न, अब उसमें एक मोड़ आ रहा है। फॉर द वर्स, और ये जो मोड़ आ रहा है ना, वर्स का मतलब है और भी घटिया हो जाना। भाई बैड है ना, कि एक तो होता है बुरा, बुरे से भी बुरा, उसको हम बोलते हैं वर्स। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की जो दुश्मनी है लगातार बढ़ती जा रही है, मोड़ लेती जा रही है और भी खराब होती जा रही है। अहेड ऑफ, अहेड ऑफ का मतलब होता है के पहले, के पूर्व, ऑफ द 2021 असेंबली इलेक्शन, कि 2021 में पश्चिम बंगाल में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इन चुनावों के पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के जो संबंध हैं वे और भी ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। आगे देखते हैं। द टग ऑफ वार बिगन। अब यहाँ पे जो शब्द है ना टग, इसका मतलब है खींचतान, कि भाई ये जो लड़ाई की जो खींचतान शुरू हुई है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, ये जो टसल मची हुई है ना, ये जो टग बनी हुई है, बिगन आफ्टर अ कॉन्वॉय ऑफ बीजेपी प्रेसिडेंट। देखो कॉन्वॉय का यहाँ पे मतलब है प्रतिनिधि, है ना, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। अ कॉन्वॉय ऑफ बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा केम अंडर स्टोन पेल्टिंग इन द स्टेट ऑन December 10। देखो 10 दिसंबर को क्या हुआ, कुल मिला के एडिटोरियल बताता है कि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ये जो खींचतान चल रही है, ये जो संघर्ष चल रहा है, ये संघर्ष और ज़्यादा कब बढ़ गया? तो द टग ऑफ वार बिगन, ये शुरुआत हुई इस बात की कब, कि भाई बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, उनके एक प्रतिनिधि केम अंडर आए स्टोन पेल्टिंग, पेल्टिंग पेल्ट का मतलब होता है फेंकना, स्टोन पेल्टिंग का मतलब होता है पत्थरबाजी, कि भाई बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के जो एक प्रतिनिधि थे उनके ऊपर क्या हुआ, पत्थरबाजी की गई। कब? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को यह घटना हुई कि बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के एक प्रतिनिधि के ऊपर पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, पत्थरबाजी की गई। कब? 10 दिसंबर को। तब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ये जो हॉस्टिलिटी है इसकी आप कह सकते हो कि शुरुआत हुई। द बीजेपी अपरेंटली होल्ड्स, देखो अपरेंटली का मतलब है कि भाई ऊपरी तौर पे, है ना, कि भाई स्पष्ट तौर पे या ऊपरी तौर पे। द बीजेपी अपरेंटली होल्ड्स द आईपीएस ऑफिसर्स अकाउंटेबल फॉर द इंसिडेंट। तो ये जो 3 आईपीएस ऑफिसर्स हैं ना, इन आईपीएस ऑफिसर्स को बीजेपी जिम्मे, अकाउंटेबल के साथ में फॉर प्रीपोजिशन भी आता है। अकाउंटेबल फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना किसी को। तो बीजेपी ऊपरी तौर पर या स्पष्ट तौर पर ये जो आईपीएस ऑफिसर्स थे इनको इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि भाई ये जो 3 आईपीएस ऑफिसर्स हैं ना, इनकी ड्यूटी थी वहाँ पे और ये अपनी ड्यूटी को ठीक तरह से नहीं निभा सके, ऐसा बीजेपी का मानना है। आफ्टर एन इनिशियल मूव टू रिकॉल दीज ऑफिशियल्स वाज रेसिस्टेड बाय द स्टेट, द सेंटर हैज़ इन्वॉक्ड सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विस रूल्स। अब देखो ध्यान देना यहाँ पे, इनिशियल का मतलब है प्रारंभिक कदम, रिकॉल, रिकॉल का मतलब है वापस बुलाना। आफ्टर एन इनिशियल मूव टू रिकॉल दीज ऑफिशियल्स वाज रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब है प्रतिरोध करना, विरोध करना, बाय द स्टेट। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, इन 3 आईपीएस ऑफिसर्स को वापस बुलाने के लिए कदम उठाया, लेकिन इस कदम का राज्य सरकार के द्वारा विरोध किया गया।
तब केंद्र सरकार ने क्या किया, इन्वॉक, यहां पे इन्वॉक का मतलब है सहारा लेना। तब केंद्र सरकार ने सहारा लिया किस चीज का, सेक्शन 6(1) ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस कैडर रूल्स, कि भाई इंडियन पुलिस सर्विस रूल्स का सेक्शन 6 क्या कहता है, विच सेज, और इस सेक्शन का सहारा लिया केंद्र सरकार ने। वो ये कहता है दैट इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट, कि असहमति की अवस्था में, इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट, कि कोई भी ऐसा मामला बनता है जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक दूसरे के विरोध में है, तो वहां पे केंद्र सरकार की बात को प्रभावी माना जाएगा। इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट द मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में पुलिस सर्विस के संबंध में अगर कोई भी टकराव होता है तो द मैटर शैल बी डिसाइडेड, इस मामले को डिसाइड किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार ने इस सेक्शन का प्रयोग किया और इनको जो है वापस बुला लिया। आगे देखते हैं। द टसल, टसल का मतलब यही जो खींचतान मची हुई है ना, ये जो संघर्ष इनके बीच में चल रहा है। मिरर, मिरर का मतलब है यहाँ पे दिखाना, है ना, कि भाई ये जो लड़ाई है ये क्या दिखाती है, ये खींचतान है ये क्या दिखाती है। द हाई स्टेक्स पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट बिटवीन द बीजेपी एंड द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस। द हाई स्टेक्स पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट का मतलब है वही मुकाबला, कि भाई यहाँ पे स्टेक का मतलब है दाव, कि भाई राजनीतिक दाव काफ़ी लगा हुआ है दोनों के बीच में, जो है आप कह सकते हो कि काफ़ी कुछ मुकाबला है और राजनीतिक हित जो है ना दोनों के दाव पे लगे हुए हैं। बिटवीन द बीजेपी, कौन कौन के बीच में, बीजेपी के बीच में, और रूलिंग, रूलिंग का मतलब है सत्तारूढ़, जो सत्ता में है, कि भाई पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार में है, तो तृणमूल कांग्रेस के बीच में और बीजेपी के बीच में काफ़ी कुछ राजनीतिक दाव लगे हुए हैं। ये इस खींचतान से यही पता चलता है, इस संघर्ष से यही पता चलता है। द सीएम्स स्टाइल ऑफ मैनेजिंग द पुलिस फोर्स हैज़ गेन्ड अटेंशन फॉर द रॉन्ग रीजंस इन द पास्ट, कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, है ना, उनकी जो स्टाइल है ऑफ मैनेजिंग द पुलिस फोर्स, कि पश्चिम बंगाल में पुलिस फोर्स को मैनेज करने का, पुलिस फोर्स को प्रबंध करने का जो उनका स्टाइल है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का, हैज़ गेन्ड अटेंशन, इसने लोगों का ध्यान खींचा है ना, गेन का मतलब है प्राप्त करना, अटेंशन, फॉर द रॉन्ग रीजंस इन द पास्ट, पिछले, अगर हम पास्ट पे अगर हम नज़र डालें, पिछले समय की अगर हम बातें करें, तो गलत कारणों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ध्यान खींचा है पुलिस फोर्स को मैनेज करने के संबंध में। सीनियर ऑफिसर्स आर सीन एज अलाइड विथ द टीएमसी, पश्चिम बंगाल के संबंध में एक ऐसी छवि बनी है कि पुलिस फोर्स के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको समर्थक के रूप में देखा जाता है। अलाइड, अलाइड का मतलब है यहाँ पे फ्रेंड, सपोर्टर विथ द टीएमसी, तो एक ऐसा सीन हमें दिखाई पड़ता है कि जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है ना, उन्हें तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है या फिर इनकी जो सरकार है ना वर्तमान में, उनके फ्रेंड के रूप में इनको देखा जाता है, किनको, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को। एंड द बीजेपी डिटरमाइंड ड्राइव, ड्राइव का मतलब है यहाँ पे एफर्ट्स, प्रयास, और बीजेपी जो है ना बिल्कुल प्रतिबद्ध है, डिटरमाइंड है, बीजेपी प्रयास कर रही है किस बात के लिए, टू कैप्चर पावर, यहाँ कैप्चर का मतलब है हथिया लेना, कि बीजेपी जो है पावर हथिया लेना चाहती है, कहाँ पे, इन द स्टेट, कि इस पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी भी पूरी तरीके से अड़ी हुई है पावर को अपने हाथ में लेने के लिए। इज मल्टी प्रोंज्ड, मल्टी प्रोंज्ड का मतलब है जिसके कई पहलू हैं, यानी कि बीजेपी जो अप्रोच पश्चिम बंगाल में अपना रही है पावर को पाने के लिए, उसके कई पहलू है ना, मतलब कई आयाम में बीजेपी प्रयास कर रही है कि पावर को अपने हाथ में ले सके। आगे देखते हैं। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को हमें क्या देखने को मिला, द सुप्रीम कोर्ट रेस्ट्रेंड वेस्ट बंगाल फ्रॉम टेकिंग एनी कोहेसिव एक्शन। देखो कोहेसिव का मतलब होता है फोर्सफुल एक्शन, है ना, बलपूर्वक, जब आप किसी को जबरदस्ती कुछ करने को मजबूर करते हो, बल का प्रयोग करते हो ना, तो उसको बोलते हैं कोहेसिव एक्शन, का मतलब है एक तरीके का फोर्सफुल एक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल सरकार को नियंत्रित रहने के लिए कहा है ना, रेस्ट्रेंट का मतलब है कि भाई आप कंट्रोल में रहो थोड़ा, फ्रॉम टेकिंग एनी कोहेसिव एक्शन अगेंस्ट सेवरल बीजेपी लीडर्स इन क्रिमिनल केसेस। वेस्ट बंगाल को नियंत्रण में रहने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप जो है
कोई भी एक किसी भी कोई फोर्सफुल एक्शन न लो आप, किनके खिलाफ, अगेंस्ट किनके खिलाफ, सेवरल का मतलब है विविध, बीजेपी लीडर्स इन क्रिमिनल केसेस, कि कई बीजेपी लीडर्स के जो कि जिनके खिलाफ की आपराधिक मामले चल रहे हैं, रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम बाय द स्टेट पुलिस, कि बंगाल की जो पुलिस है ना, स्टेट पुलिस जो है, उसके द्वारा विभिन्न केसेस जो कि बीजेपी लीडर्स के खिलाफ रजिस्टर किए गए हैं, उन केसेस में बलपूर्वक एक्शन न लिया जाए, यानी कि थोड़ा सा नियंत्रित रहा जाए, इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को कही है। आगे देखते हैं। The BJP will continue to knock on the doors of the court and the Election Commission of India to bring pressure on the state government. BJP will continue. बीजेपी जारी रखेगी, किस बात को जारी रखेगी बीजेपी? टू नॉक ऑन द डोर्स, दरवाजे पे खटखटाना, है ना, नॉक 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 बोलते हैं हम, ये दरवाजा खटखटाना ना, ठक ठक की आवाज करते हैं, नॉक ऑन द डोर्स ऑफ द कोर्ट, कि बीजेपी कोर्ट का दरवाजा खटखटाती रहेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि भाई भारत का जो चुनाव आयोग है उसका दरवाजा खटखटाती रहेगी, टू ब्रिंग प्रेशर ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, पश्चिम बंगाल सरकार पे दबाव डालने के लिए बीजेपी ऐसा करती रहेगी। क्या करती रहेगी? कोर्ट पे दबाव डालती रहेगी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाती रहेगी और बार बार चुनाव आयोग से गुहार लगाती रहेगी। बाय एनफोर्सिंग, एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना, इट्स रिट ऑन आईपीएस ऑफिसर, रिट का मतलब है कानूनी आदेश, ऑन आईपीएस ऑफिसर्स, बाय एनफोर्सिंग का मतलब है कि भाई लागू करते हुए, फोर्स करते हुए, इट्स रिट ऑन आईपीएस ऑफिसर्स, कि पश्चिम बंगाल कैडर के जो 3 आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको कानूनी आदेश जारी करते हुए, द सेंटर इज सेंडिंग अ सिग्नल, केंद्र सरकार एक संदेश भेज रही है, टू ऑल ऑफिसर्स, सभी ऑफिसर्स को, दैट कि देयर कंडक्ट विल नाउ बी अंडर स्क्रूटनी, कि भाई इसके माध्यम से क्या मैसेज जा रहा है? भाई केंद्र सरकार ने क्या किया, इन 3 आईपीएस ऑफिसर्स को पश्चिम बंगाल से हटा के अन्य नियुक्तियां दे दी। अब इससे केंद्र सरकार जो है एक मैसेज भेजने का प्रयास कर रही है कि कहीं भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जैसे कि आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वे कोई भी काम करेंगे तो उनका काम जो है केंद्र सरकार के स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है बारीकी से निरीक्षण करना, कि भाई केंद्र सरकार के निरीक्षण में रहेंगे उन अधिकारियों के काम, और फिर केंद्र सरकार आगे भी ऐसा ही बर्ताव उनके साथ कर सकती है जैसा इन 3 आईपीएस ऑफिसर्स के साथ केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में किया है। तो द सेंटर इज सेंडिंग अ सिग्नल टू ऑल ऑफिसर दैट देयर कंडक्ट, कि भाई उनका जो आचरण है, किनका आचरण, ये जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, विल नाउ बी, अब से उनका आचरण जो है स्क्रूटनी में रहेगा, है ना, मतलब बारीकी से जांच के अधीन रहेंगे। द स्क्रिप्ट इज फैमिलर, तो ये जो कुछ पूरा आपने घटनाक्रम देखा है, देखो स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई भी कहानी, है ना, कोई भी घटनाक्रम पूरा, तो ये जो सारा की सारा घटनाक्रम देखा है ना, ये जाना पहचाना है। क्यों है जाना पहचाना? अहेड ऑफ, अहेड के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। अहेड ऑफ का मतलब होता है के पूर्व, के पहले, अहेड ऑफ द 2019 लोकसभा इलेक्शन, 2019 लोकसभा चुनावों के पहले हमने क्या देखा था? द सीबीआई इशूड नोटिस टू कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार, सीबीआई ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को एक नोटिस जारी किया था, एंड वांटेड टू टेक हिम इन कस्टडी, और सीबीआई जो है, जो राजीव कुमार है ना पुलिस कमिश्नर कोलकाता के, उस समय ये पुलिस कमिश्नर थे, तो सीबीआई ने उनको एक नोटिस जारी किया और सीबीआई चाहती थी, वांटेड टू टेक हिम इन कस्टडी, उनको हिरासत में लेना चाहती थी। इसके माध्यम से क्या हुआ? कुल मिला के एडिटोरियल कह रहा है कि अभी वर्तमान समय में बंगाल में हमें जो कुछ देखने को मिल रहा है ना, ये कोई नया घटनाक्रम नहीं है, ये बिल्कुल एकदम जाना पहचाना घटनाक्रम है। अगर 2019 से हम इसकी तुलना कर सकते हैं कि भाई 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसके पूर्व में क्या हुआ था कि सीबीआई ने, जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर है राजीव कुमार, इनको एक नोटिस जारी किया था और इनको सीबीआई जो है अपनी हिरासत में लेना चाहती थी। तो इसके चलते क्या हुआ था? प्रोवोकिंग, उकसाते हुए मिस बनर्जी टू सिट ऑन अ धरना। तो इस घटनाक्रम ने क्या किया कि मिस बनर्जी को उकसाया, कि मिस बनर्जी जो है बैठ गई किस पे? एक धरने पे बैठ गई, कि भाई सीबीआई राजीव कुमार को अरेस्ट करना चाहती थी, और इस बात ने ममता बनर्जी को भड़का दिया, उनको उकसा दिया, और वे जो है धरने पे बैठ गई।
ड्यूरिंग द पोल्स, है ना, तो देखो 2019 के दौरान भी हमें ऐसा ही देखने को मिला था, एक हॉस्टिलिटी देखने को मिली थी, एक अनफ्रेंडलीनेस की भावना हमें देखने को मिली थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, और अब भी कुछ वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है। ड्यूरिंग द पोल्स, चुनावों के दौरान, द ईसीआई ट्रांसफर्ड सीनियर पुलिस ऑफिसर्स इंक्लूडिंग मिस्टर कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि भाई 2019 के चुनावों की अगर हम बात करें तो उस दौरान हमें क्या देखने को मिला था कि जो चुनाव आयोग है उसने ट्रांसफर कर दिया था किनका, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, कि जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं जिनमें मिस्टर राजीव कुमार भी शामिल थे, तो चुनाव आयोग ने क्या किया था, इन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया था आफ्टर द इलेक्शन। लेकिन चुनावों के बाद, आफ्टर द इलेक्शंस, कि भाई ये जो 2019 के ये जो चुनाव संपन्न हुए, इन चुनावों के बाद में द सीएम रेस्टोर्ड ऑल ऑफिशियल्स टू देयर प्रीवियस पोस्ट, कि सीएम ने क्या किया, है ना, अब देखो यहाँ पे द सीएम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हमने सीएम का नाम नहीं लिखा तो द आर्टिकल का प्रयोग किया। द रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना, ऑल ऑफिशियल्स टू देयर प्रीवियस पोस्ट। चुनावों के बाद में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को उनकी जो पहले वाली नियुक्ति थी ना, उस पहले वाली नियुक्ति पे पुनः बहाल कर दिया। द सेंट्रल स्कीम्स, कि भाई जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत, इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि आर आल्सो अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा, बोन का मतलब हो गया हड्डी, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं जैसे कि आयुष्मान भारत है या फिर पीएम किसान सम्मान निधि है, ये इस तरह की जो योजनाएं है ना, ये भी पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच में झगड़े की जड़ है। आगे देखते हैं। द टीएमसी गवर्नमेंट, कि भाई ये जो तृणमूल गवर्नमेंट है, पश्चिम बंगाल की जो गवर्नमेंट है, हैज रिफ्यूज का मतलब है इनकार कर देना, टू इम्प्लीमेंट देम, इम्प्लीमेंट का मतलब है लागू करना, कि भाई पश्चिम बंगाल की जो गवर्नमेंट है, तो पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने क्या किया है, केंद्र सरकार की इन योजनाओं को लागू करने से मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया है, डिमांडिंग दैट, ये डिमांड करते हुए, द फंड्स बी रूटेड थ्रू द स्टेट। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि आयुष्मान भारत है या फिर पीएम किसान सम्मान निधि, इस तरह की जो योजनाएं हैं, इनका जो फंड है वो फंड केंद्र सरकार से राज्य सरकार के पास आना चाहिए और राज्य सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये कहना है। द फंड्स बी रूटेड, रूट का मतलब है मार्ग, कि भाई जो फंड आता है वो डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए लोगों तक, वो जो फंड है वो राज्य सरकार के पास आना चाहिए और फिर राज्य सरकार उसका मार्ग निर्धारित करेगी कि किन व्यक्तियों को वह फंड मिले। द सीएम हैज ऑल्सो कंप्लेंट, देखो फिर यहाँ पे हमने सीएम के साथ में द आर्टिकल लगाया क्योंकि नाम नहीं है ना, अगर यहाँ पे लिख देते ना ममता बनर्जी तब फिर ये द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। द सीएम हैज ऑल्सो कंप्लेंट ऑफ, कंप्लेन के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन है ना, कंप्लेन ऑफ का मतलब है शिकायत करना, इनसफिशियंट सेंट्रल असिस्टेंट टू मैनेज द कोविड-19 पेंडेमिक एंड साइक्लोन अम्फान। ध्यान रखना, अभी कुछ ही दिनों पहले हमने एडिटोरियल में चर्चा भी की थी, पश्चिम बंगाल में ये जो चक्रवात आया था ना, इस चक्रवात का नाम है अम्फान। कभी कभी क्या है, ये जो हमारी एग्जाम्स होती है ना, उनमें पूछ लिया जाता है कि भाई पश्चिम बंगाल अभी हाल ही में किस चक्रवात से प्रभावित हुआ, तो ध्यान रखना है ना, अम्फान। तो द सीएम हैज आल्सो कंप्लेंट ऑफ, कि भाई पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बात की भी शिकायत की है, किस बात की, इनसफिशिएंट सेंट्रल असिस्टेंट, असिस्टेंट का मतलब है सहयोग, कि भाई पश्चिम बंगाल सर, इनसफिशिएंट यानी अपर्याप्त। तो पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से अपर्याप्त सहयोग राशि प्राप्त हुई कोविड-19 को मैनेज करने के लिए, कोविड-19 को रोकने के लिए, कोविड-19 का प्रबंध करने के लिए, पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी और साइक्लोन अम्फान। कुल मिला के पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि साइक्लोन चक्रवात, साइक्लोन अम्फान, इसके अलावा ये जो कोविड-19 वैश्विक महामारी है, इनको प्रबंध करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पर्याप्त सहयोग हमें नहीं मिला। द सेंटर्स अर्लियर डिमांड, भाई केंद्र सरकार की पूर्व में जो डिमांड की गई थी, अर्लियर मतलब पूर्व वाली, अर्लियर डिमांड दैट, तो केंद्र सरकार ने पूर्व में क्या डिमांड की थी, दैट द चीफ सेक्रेटरी एंड डीजीपी अटेंड अ मीटिंग इन न्यू दिल्ली, कि भाई केंद्र सरकार ने पूर्व में ये डिमांड की थी कि पश्चिम बंगाल के जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी एंड डीजीपी और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, अटेंड अ मीटिंग इन न्यू दिल्ली,
केंद्र सरकार का कहना था कि पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और पश्चिम बंगाल के डीजीपी न्यू दिल्ली में मीटिंग अटेंड करें ऑन द स्टेट्स लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कि भाई पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था कैसी चल रही है, पश्चिम बंगाल है ना, इंक्रीज्ड टेंशन। तो इस बात ने भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच में तनाव को बढ़ा दिया। केंद्र सरकार ने पूर्व में ये जो डिमांड की थी ना कि भाई पश्चिम बंगाल के जो मुख्य सचिव हैं और पश्चिम बंगाल के जो डीजीपी हैं वे न्यू दिल्ली में मीटिंग अटेंड करें। किस बात के ऊपर थी मीटिंग थी कि भाई पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की सिचुएशन कैसी है, इसके संबंध में मीटिंग अटेंड करने को कहा गया था। तो इस बात ने भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तनाव को बढ़ा दिया। ऑल टोल्ड, अब इस ऑल टोल्ड का मतलब हुआ कि इतनी सब बातों को कहने के बाद, है ना भाई, ये सारी की सारी बातें बता दी हमने, इनके बाद में अब देखते हैं ऑल टोल्ड द पार्टीशन यूज। पार्टीशन का मतलब होता है पक्षपात पूर्ण यूज ऑफ द पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी या फिर स्टाफ। देखो एक पर्सनल होता है ना व्यक्तिगत, उसकी स्पेलिंग अलग होती है। ये जो पर्सनल है इसका मतलब होता है कर्मचारी या फिर स्टाफ, इसकी स्पेलिंग अलग है। तो ध्यान रखना स्पेलिंग मिस्टेक की दृष्टि से शब्द महत्वपूर्ण है। तो इतना सब कहने के बाद में, इतना सब बताने के बाद में, द पार्टीशन यूज ऑफ द पर्सनल एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द स्टेट बाय पार्टीज इन पावर एज इज हैपनिंग, कि भाई जो कुछ हो रहा है, एज इज हैपनिंग का मतलब है जैसा एडिटोरियल कहता है कि भाई पक्षपात पूर्ण तरीके से जो स्टाफ हैं उनका प्रयोग करना, उनका उपकरण की तरह प्रयोग करना ऑफ द स्टेट बाय पार्टीज इन पावर, कि भाई जो पार्टी सत्ता में है उस पार्टी के द्वारा जो हमारे कर्मचारी हैं या पुलिस स्टाफ हैं इनका गलत तरीके से इस्तेमाल करना, जैसा कि हो रहा है ना, कि जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसा कि हो रहा है इन दिस टसल, कि ये जो संघर्ष पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, ये जो लड़ाई चल रही है, ये जो खींचतान चल रही है, इस खींचतान के दौरान जो हमारे पर्सनल हैं या फिर पुलिस अधिकारी हैं इनका उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये गलत है। इज अ डिस्टर्बिंग सिग्नल, यह एक गलत सिग्नल है ना। डिस्टर्बिंग मतलब बेचैनी पैदा करने वाला, है ना, कि भाई यह एक गलत तरीके का सिग्नल है। किसके लिए? हमारी डेमोक्रेसी के लिए और हमारे फेडरलिज्म के लिए। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। संघवाद का मतलब है कि जहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ में काम करती है, उसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है फाइनली कि भाई जो हमारी पुलिस फोर्स है या फिर जो हमारे कर्मचारी हैं उनका केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा उपकरण की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।